नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके घर में रोज़ क्या पकता है? गेहूं की रोटी, चावल, शायद दाल, और इस थाली को आप संपूर्ण आहार मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो अनाज आपके पुरखे खाते थे, जो अनाज इस देश की मिट्टी ने हजारों सालों से दिया है, वह आज आपकी थाली से गायब क्यों हो गया है? आज की दुनिया में लोग हर चीज़ के लिए बाहर देखते हैं। महंगे सप्लीमेंट्स, विदेशी सुपर फूड्स, 10-10 हज़ार रुपए की दवाइयाँ, और इस सब के बीच आपके दादा दादी की रसोई में रखी एक काली भूरी सी चीज़, नाचनी, मड़ुआ या रागी। पहले समझते हैं कि यह रागी है क्या। यह एक ऐसा अनाज है जो हजारों साल पुराना है। इसकी खेती भारत और अफ्रीका में सबसे पहले शुरू हुई। यह वह अनाज है जो सबसे कठिन ज़मीन में भी उग जाता है, जहाँ पानी नहीं होता। जहाँ मिट्टी पथरीली होती है, वहाँ भी रागी मजबूती से खड़ी रहती है और अपने भीतर वह सब समेटे रहती है जिसकी इंसान के शरीर को ज़रूरत होती है। लेकिन इसे समझने से पहले एक बात कहना ज़रूरी है। आप जो खाते हैं वह सिर्फ आपका पेट नहीं भरता, वह आपका मन बनाता है, आपकी नींद बनाता है, आपकी ऊर्जा बनाता है। भोजन केवल ईंधन नहीं है, बल्कि भोजन आपके और आपके शरीर के बीच एक संवाद है। और रागी वह भाषा बोलती है जिसे शरीर सबसे अच्छी तरह समझता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। आपने सुना होगा कि रागी में कैल्शियम होता है, लेकिन कितना? प्रति 100 ग्राम रागी में लगभग 300 से 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अब इसकी तुलना कीजिए, प्रति 100 ग्राम गेहूं में मात्र 40 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि चावल में इससे भी कम, यानी रागी में दूसरे अनाजों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है। अब जो लोग दूध पीते हैं वे सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है। दूध में भी कैल्शियम होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, यानी उनका शरीर दूध को ठीक तरह से पचा नहीं पाता। ऐसे लोग के लिए रागी वह उत्तर है जिसे प्रकृति ने बहुत पहले ही तैयार करके रखा था। हड्डियां अचानक नहीं टूटती, बल्कि धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी इसी तरह धीरे धीरे विकसित होती है, और जब तक इसका पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। रागी का नियमित सेवन इस प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि रागी को अंकुरित करके खाया जाए तो उसमें उपलब्ध कैल्शियम की मात्रा लगभग 20% तक बढ़ सकती है। लेकिन रागी सिर्फ हड्डियों तक ही सीमित नहीं है। यहीं से वह अनोखा पहलू शुरू होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आपका गट, यानी आपकी आंत, वह केवल पाचन का एक अंग नहीं है। आधुनिक विज्ञान अब इसे दूसरा मस्तिष्क भी कहने लगा है। इसमें रहने वाले अरबों खरबों सूक्ष्म जीव, जिन गट में माइक्रोयोम कहा जाता है, वे आपकी मानसिक अवस्था को प्रभावित करते हैं। आपकी खुशी, आपका तनाव, आपकी चिंता और यहाँ तक कि आपका अवसाद, इन सब का एक बड़ा हिस्सा आपके पेट में ही तय होता है। शरीर में बनने वाले सेरोटोनिन, जिसे खुशी का रसायन या हैप्पी हार्मोन्स मॉलिक्यूल भी कहा गया है, उसका लगभग 80 से 90% हिस्सा आपके गट में बनता है, मस्तिष्क में नहीं। और यह सेरोटोनिन कैसे बनता है? यह एक अमीनो एसिड से बनता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। रागी में ट्रिप्टोफैन की मात्रा अन्य कई अनाजों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक पाई जाती है। यानी जब आप रागी खाते हैं तो आप अपने गट को वह आधार प्रदान कर रहे होते हैं जिनकी मदद से वह आपके शरीर में खुशी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण रसायन बनाने का काम करता है। यही एक सीधी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आचार्य चरक ने कहा था, जो मन को प्रसन्न रखे वही सबसे श्रेष्ठ आहार है। तब उन्हें ट्रिप्टोफैन का नाम नहीं पता था, लेकिन उन्होंने देखा था कि जो लोग इस अनाज का सेवन करते हैं उनका मन अधिक स्थिर रहता है, उनकी नींद गहरी होती है और उनकी चिंताएं कम होती हैं। अब एक और बात जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डायबिटीज़। इस देश में आज करीब 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और इससे कहीं अधिक लोग
उस कगार पर खड़े हैं जिसे प्री डायबिटीज कहते हैं, जहां शरीर का शुगर नियंत्रण धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, लेकिन इसका पता नहीं चल पाता। रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका अर्थ यह है कि जब आप रागी खाते हैं तो रक्त में शुगर धीरे धीरे पहुंचती है, एक झटके में नहीं। इंसुलिन को अचानक दबाव नहीं झेलना पड़ता, पैनक्रियाज पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता, और जब यह क्रम नियमित रूप से चलता है तो रोज रोज तो शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। इसके पीछे कारण है रागी में मौजूद उच्च मात्रा का फाइबर। प्रति 100 ग्राम रागी में लगभग 16 से 17 ग्राम डाइटरी फाइबर पाया जाता है। यह फाइबर केवल पेट साफ करने का काम नहीं करता, बल्कि आपकी आंत में रहने वाले लाभदायक बैक्टीरिया का भोजन भी बनता है। जब ये बैक्टीरिया स्वस्थ रहते हैं तो वे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और मस्तिष्क तक सही संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी रागी का एक कटोरा खाने से शरीर के कई अलग अलग तंत्र एक साथ लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे केवल सुपरफूड कहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसे प्रकृति का एक अनमोल आहार भी कहा जा सकता है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसके शरीर के अंदर वास्तव में क्या क्या होता है? सबसे पहले शुरू होती है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। यह सूजन केवल बाहर दिखाई देने वाली सूजन नहीं होती, यह शरीर के कोशिकाओं के भीतर होती है, रक्त वाहिकाओं में होती है और यहाँ तक कि मस्तिष्क में भी होती है। यही लंबे समय तक रहने वाली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं की जड़ बन जाती है। रागी में पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फेरुलिक एसिड और कैटेचिन जैसे अनेक लाभकारी यौगिक पाए जाते हैं, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक माने जाते हैं। ये आपकी कोशिकाओं को उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं जो प्रदूषण, तनाव और असंतुलित भोजन के कारण प्रतिदिन उत्पन्न होता रहता है। आयुर्वेद में इसे रसायन का गुण कहा गया है, यानी ऐसी चीज जो शरीर की धातुओं और ऊतकों को पुनर्जीवित करे, शरीर को भीतर से पोषण दे और बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हो। रागी को आयुर्वेदिक ग्रंथों में बलवर्धक अर्थात शक्ति बढ़ाने वाला भी कहा गया है। अब बात करते हैं लीवर की। आज नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसे सामान्य भाषा में फैटी लीवर कहा जाता है, एक महामारी का रूप ले चुकी है। शराब ना पीने वाले लोगों का भी लीवर खराब हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड और तेल में तली हुई चीज़ें, वे रोज़ रोज़ हमारे लीवर पर एक आदरे से बोझ डाल रही हैं। रागी में मेथियोनाइन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है। यह लीवर की कोशिकाओं की सुरक्षा करने में सहायक माना जाता है और लीवर में अत्यधिक वसा के जमाव को कम करने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी सप्लीमेंट या तथाकथित डिटॉक्स ड्रिंक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में रागी का नियमित सेवन लाभ पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ रागी आयरन का भी एक अच्छा स्रोत है। भारत में महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत गहरी है। लाखों महिलाएं बिना जाने एनीमिया से पीड़ित हैं। थकान, चक्कर आना, कमजोरी और चेहरे की पीलापन जैसे लक्षणों को वे अक्सर सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। ऐसे में रागी उनके लिए एक सरल, सस्ता और प्राकृतिक विकल्प बन सकता है। अब आते हैं वजन की बात पर। बहुत से लोग रागी को भारी अनाज मानते हैं और सोचते हैं कि इससे वजन बढ़ जाएगा, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। रागी में मौजूद फाइबर लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास कराता है। जब पेट भरा हुआ महसूस होता है तो बार बार खाने की इच्छा कम होती है। जब अनावश्यक रूप से बार बार नहीं खाते तो कैलोरी का सेवन भी नियंत्रित रहता है और वजन संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में रागी को दुर्जर कहा गया है, अर्थात ऐसा आहार जो धीरे धीरे पचता है। लेकिन इसका देर से पचना इसकी कमी नहीं है, बल्कि इसका गुण माना गया है। जब भोजन धीरे धीरे पचता है तो शरीर को ऊर्जा भी धीरे धीरे और लंबे समय तक मिलती रहती है। ब्लड शुगर में अचानक उतार चढ़ाव नहीं आता और जब ब्लड शुगर स्थिर रहता है तो भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन भी नियंत्रित रहते हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत के किसान सुबह रागी की रोटी या रागी का भोजन करके खेतों में काम करने जाते थे और कई घंटों तक बिना किसी स्नैक के लगातार काम कर लेते थे। उन्हें बार बार भूख नहीं लगती थी। अब बात करते हैं त्वचा और बालों की। जब शरीर भीतर से स्वस्थ होता है
तभी उसका असर बाहर भी दिखाई देता है। रागी में मेथियोनाइन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है जो कोलेजन सिंथेसिस में सहायता करता है। कोलेजन वही प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को लचीला बनाए रखने, झुर्रियों को कम करने और जोड़ों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रागी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है जो बालों की जड़ों को पोषण देने और उन्हें मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। रागी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समय से पहले बढ़ती उम्र यानी प्रीमेच्योर एजिंग का एक बड़ा कारण माना जाता है। आप चाहे कितनी भी महंगी क्रीम या सीरम लगा लें, लेकिन यदि शरीर के भीतर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगातार बना रहेगा तो केवल बाहरी देखभाल से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। रागी शरीर के भीतर से काम करती है। अब बात करते हैं कैंसर की। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर व्यक्ति चिंतित हो जाता है और होना भी स्वाभाविक है। रागी में फाइटोकेमिकल्स, लिग्नैन और फाइटिक एसिड जैसे कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। विभिन्न शोध यह संकेत देते हैं कि ये यौगिक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है। यह कहना सही नहीं होगा कि रागी कैंसर का इलाज करती है, लेकिन यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा भोजन करता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो और आंत को स्वस्थ रखने में मदद करे, उसके शरीर में ऐसा वातावरण बनने की संभावना कम हो सकती है जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पनप सकें। यही कारण है कि बीमारी होने के बाद इलाज करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है बीमारी होने के पहले ही रोकने का प्रयास करना। और इस दिशा में रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब आते हैं थायराइड और हार्मोनल संतुलन की बात पर। रागी में सेलेनियम पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज है जो थायराइड हार्मोन्स को निर्माण और उसके सही रूपांतरण में आवश्यक भूमिका निभाता है। आज हमारे देश में विशेषकर महिलाओं में थायराइड की समस्या इतनी सामान्य हो गई है कि लोग इसे आम बात समझने लगे हैं, लेकिन यह सामान्य नहीं है। यह शरीर का एक संकेत है कि उसे कहीं ना कहीं आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। रागी में मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आज की जीवन शैली में मैग्नीशियम की कमी बहुत सामान्य हो गई है और इसके लक्षण इतने अलग अलग होते हैं कि लोग इसे अक्सर पहचान नहीं पाते, जैसे नींद ठीक से ना आना, मांसपेशियों में खिंचाव, घबराहट, चिंता, थकान और कमजोरी। यदि रागी को नियमित रूप से संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जाए तो शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति भी करने में सहायता मिल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि रागी को खाया कैसे जाए, क्योंकि किसी भी पौष्टिक भोजन का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से तैयार किया जाए। बहुत से लोग केवल रागी का आटा खरीद कर रोटी बना लेते हैं, लेकिन यदि आप इसका अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो इसे अंकुरित करके, भिगोकर या पारंपरिक तरीके से तैयार करके खाना अधिक लाभदायक माना जाता है। रागी को रात भर भिगोने से उसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व कम हो जाते हैं जो खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। जब इसे अंकुरित किया जाता है तो इसके पोषक तत्वों की उपलब्धता और बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज केवल क्या खाना है यह नहीं जानते थे, बल्कि उसे कैसे खाना है यह भी अच्छी तरह से जानते थे। यदि आप रागी को अपने भोजन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसकी रोटी, दलिया, खिचड़ी, डोसा, इडली, रागी माल्ट या रागी का हल्का पेय बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, सही मात्रा और संतुलित आहार के साथ रागी लगभग हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी मानी जाती है। लेकिन यह एक बात का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है, किसी भी एक चीज़ को चमत्कार समझ लेना उचित नहीं है। रागी एक पौष्टिक अनाज है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य केवल एक भोजन से नहीं बनता। इसके साथ पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, तनाव पर नियंत्रण और संतुलित जीवन शैली भी उतनी ही आवश्यक है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि हमने अपने पारंपरिक अनाजों को छोड़कर चमकदार पैकेट में मिलने वाले भोजन को आधुनिकता का प्रतीक मान लिया। धीरे धीरे हमारी थाली बदल गई और उसके साथ हमारी सेहत भी बदलती चली गई। जिन अनाजों ने पीढ़ियों तक हमारे पूर्वजों को स्वस्थ रखा, आज वही हमारी रसोई से लगभग गायब हो चुके हैं। शायद अब समय आ गया है कि हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपनी थाली में उन पारंपरिक अनाजों को जगह दें जिन्हें प्रकृति ने हजारों वर्षों तक हमारे लिए सुरक्षित रखा। रागी केवल एक अनाज नहीं बल्कि
भारतीय परंपरा, पोषण और संतुलित जीवन का प्रतीक है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ले आए। धन्यवाद।